खामोश कातिल, साइलेंट किलर। सालाना पूरी दुनिया में 26 करोड़ 40 लाख अफराद इससे मुतासर होते हैं और ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको इफेक्ट करता है। क्या है वो? डिप्रेशन। डिप्रेशन की हालत में किसी को ये कहना, आओ हंसो खेलो हमारे साथ चलो, आओ सैर को चलते हैं, ऐसा ही है जैसे किसी की दोनों टांगों की हड्डियां टूटी हों और आप उससे कहें कि 100 मीटर की दौड़ लगा के दिखाओ। प्लीज ट्राई टू एक्नॉलेज इट्स ए डिजीज। ये एक बीमारी है। जिसको डिप्रेशन हो, दैट पर्सन इज टोटली ब्लैंक, नो इमोशंस, नो फीलिंग्स। कोई एहसासात नहीं होते, कोई जज्बात उस वक्त नहीं होते, इंसान खोखला हुआ होता है। इसका मतलब थोड़ा क्लियर कर लें कि व्हाट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन होता क्या है? ये ऐसा नहीं है कि ऑफिस में बॉस ने थोड़ा सा डांट दिया, सर में दर्द हुई, कोई जरा सी परेशानी आ गई, आप कोई गोल, कोई टारगेट, कोई हदफ अचीव ना कर सके एंड यू हैड ए बैड वीक और ये हफ्ता आपका अच्छा नहीं गुजरा तो अब डिप्रेशन हो गया। नो, इट्स ए रिकॉग्नाइज्ड इलनेस। ये एक बीमारी है एंड इट्स ए मिस्टीरियस सॉर्ट ऑफ डिजीज caused by the imbalance of neurotransmitters। हमारे दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं और इन केमिकल्स के मुख्तलिफ काम होते हैं। कोई सेरोटोनिन है, कॉर्टिसोल है, एड्रेनालिन है। इनका ज्यादा हो जाना या कम हो जाना ये डिप्रेशन की वजह होती है। हल क्या है? सोल्यूशन, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, इलाज होना चाहिए। बिलाशुबा तावीज़ात और आदो वज़ाइफ बेहतरीन रूहानी इलाज है। हदीस पाक में आया, कुरान इज द बेस्ट मेडिसिन। कुरान बेहतरीन दवा है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, अगर किसी का हाथ टूट जाए, हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, यकीनन उसको तावीज़ात से बरकतें हासिल करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ वो ऑपरेशन भी करवाता है, कोई ना कोई हल निकाल के उस हड्डी को जोड़ने की कोशिश करता है और फिर रब ताला उसको शिफा देता है। सिमिलर इज द केस विद डिप्रेशन। एक इंसान जो डिप्रेशन का मरीज हो जाए, उसको भी मेडिकल काउंसलिंग की जरूरत होती है। एक तहकीक के मुताबिक हर 40 घंटे के बाद दुनिया में कोई ना कोई इंसान खुदकुशी कर रहा होता है और खुदकुशी करते वक्त 99% अफराद वो डिप्रेशन का या किसी ज़हनी बीमारी का शिकार होते हैं। इस बीमारी की अलामात क्या हैं? सबसे पहले फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, नाउमीदी कि मैं कुछ नहीं कर सकता और कुछ भी बेहतर नहीं होगा। इसी तरह गुस्सा और चिड़चिड़ापन, भूख और वजन में तब्दीली, यानी या बहुत ज्यादा हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगा। रोजमर्रा के कामों में दिलचस्पी ना लेना, नींद की खराबी, लॉस ऑफ एनर्जी, यानी छोटे छोटे कामों में भी थकन हो जाना, ये सोचना कि मेरी कोई अहमियत नहीं है। ट्रबल फोकसिंग, यानी तवज्जो मरकूज रखने में परेशानी होना और बगैर किसी वजह के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द का महसूस होना, दिल की जगह पर, पेट में, मसल्स के अंदर, ये सब निशानियां डिप्रेशन की हो सकती हैं। लेकिन याद रखिए, किसी को या अपने आप को डिप्रेशन का मरीज डिक्लेयर करने से पहले एक मुस्तनद साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मशवरा करना इंतहाई जरूरी। हम क्या करें कि हमें डिप्रेशन ना हो और हम इस हालत तक ना पहुंचे? इट्स वेरी सिंपल। बावुजू रहें, नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए और दुरूद पाक की कसरत कीजिए और सबसे बढ़कर हर काम में ये मद्देनजर रखिए, याद रखिए, इसको टॉप प्रेफरेंस पे ले आइए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा मेरे पेशे नजर रहेगी। और जब ये सोच बन जाएगी तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये दुनियावी परेशानियां कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। एक्सरसाइज कीजिए, मसरूफ रहिए, नींद पूरी लीजिए। एक तहकीक ये बताती है कि सख्त डिप्रेशन में कोई बहुत ही मुखलिस और करीबी रिश्तेदार या दोस्त उसकी हल्की सी टैप, हल्की सी थपकी बहुत जबरदस्त दवाई का जरिया रखती है। इट्स ए बिग पनेशिया। एहसास दिलाएं उस बंदे को कि तुम्हारे अंदर है, यू हैव दिस पोटेंशियल, तुम कर सकते हो। जब उसको ये एहसास दिलाएंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल काम ठीक होता चला जाएगा। एक तहकीक ये भी बताती है कि डिप्रेशन का मरीज चाह रहा होता है कि उसकी मेडिकल काउंसलिंग हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो किसी डॉक्टर को विजिट करे। आइए आपको एक बहुत जबरदस्त मशवरा दूं
ایک پیج ہے فیس بک پر، روحانی علاج و استخارہ، دعوت اسلامی کی مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ کا آفیشیل پیج ہے. اس پیج کو وزٹ کیجئے، آپ کو بڑے زبردست اوراد و وظائف ملیں گے، استخارہ کی فیسلٹی بھی ہے، اور ساتھ آپ کو روحانی علاج کا بھی پتہ چلے گا. خود بھی دیکھیے اور سب تک نیکی کی دعوت پہنچا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.